शिक्षा। जैसे ही चारों राजकुमार बड़े हुए तो माँ बाप ने उनकी शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेजा। आश्रम में चारों राजकुमारों की शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर लिया था। स्वयं विश्वामित्र जी हैरान थे कि इस छोटी सी आयु में चारों भाइयों की बुद्धि कितनी तेज है। बस एक बात को जरा से इशारे पर ही वे समझ जाते हैं। आश्रम से बाहर जंगल में जाकर चारों भाई गुरुजी के लिए हर रोज ताजा फल फूल लाते। उनके स्नान के लिए सुबह उठते ही नदी से ताजा जल लेकर आते। समय के साथ साथ वे बड़े होते गए, फिर उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई। चारों भाई गुरुजी के साथ वापस अयोध्या आ गए। राजकुमारों के वापस आने की खुशी में सारे शहर में हर्ष फैल गया था। फिर अयोध्यावासी अपने राम से प्यार भी तो बहुत करते थे। चाहते थे कि उनके प्रिय राम उन्हें छोड़कर कहीं न जाए। राजकुमार बड़े हुए तो राजा को उनकी शादी की चिंता होने लगी। सब और संदेश भिजवा दिए गए थे। कुछ समय के पश्चात ऋषि विश्वामित्र अयोध्या में दशरथ के पास आए। राजा दशरथ ने उनका शाही स्वागत करते हुए राज दरबार में उच्च स्थान देकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, कहिए राजर्षि, आप कैसे रास्ता भूल गए? राजन, आज तो हम बहुत जरूरी काम से आपके पास आए हैं। आज्ञा करें महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं। देखो राजन, जंगल में 2 खूनी राक्षस राजा रावण के अनुचर हैं। हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके वीर पुत्र राम को अपनी रक्षा के लिए वहां ले जाएं। क्या बालक राम राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? दशरथ की आवाज डूबने लगी थी। फिर रावण के साथ मारीच और सुबाहु, वह सब लोग तो बहुत खूनी हैं। अकेला राम उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। विश्वामित्र क्रोध से भरकर बोले, नहीं, हम दशरथ को नहीं राम को लेने आए हैं। यदि आप जैसे किसी राजा की जरूरत होती तो एक आवाज पर 10 राजा भागे आते। हमें केवल राम की ही आवश्यकता है। यदि आप मोह माया जाल में फंसकर इतने अंधे हो गए हैं तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। दशरथ जानते थे गुरु विश्वामित्र के क्रोध का परिणाम क्या हो सकता है, आप विनाश। इसीलिए उन्होंने झट से विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और अपना सिर उनके पांव में झुकाते हुए बोले, महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। आप अभी राम को ले जाएं। राम मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है। आप ही इसके पिता हैं। ठीक है राजन, आज हम बहुत प्रसन्न हुए। आप राम को मेरे साथ भेज दो। राम जैसे ही विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो भाई लक्ष्मण गुरुजी से हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, मैं राम भैया को अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम क्या चाहते हो बेटे लक्ष्मण? आपका आशीर्वाद, जिससे मैं अपने बड़े भाई की हर समय देखभाल कर सकूं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। आज से तुम दोनों भाई हमारे साथ रहोगे। आप धन्य हैं गुरुदेव। यह कहकर लक्ष्मण ने अपना सिर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए दोनों भाइयों को अपने सीने से लगा लिया। सुबह होते ही गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। फिर सरयू और गंगा के संगम पर जाकर सबने स्नान किया। वहीं पर बैठकर गुरुजी ने बताया कि इस जंगल में ताड़का नाम की खूनी राक्षसी रहती है। उस पापी और अत्याचारी के ही 2 बेटे
मारीच और सुबाहु हैं। ताड़का के डर के कारण इस जंगल से सारे साधु संत भाग गए हैं, क्योंकि वह साधुओं को तप नहीं करने देती। अब सबसे पहले तुम्हें उस ताड़का से युद्ध करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने अपना सिर झुका दिया और फिर अपनी कमान में से एक तीर जंगल में छोड़ा, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। छोटे जानवर डर के मारे शोर मचाते हुए निकलकर भागने लगे। ताड़का ने जैसे ही तीर चलने की आवाज सुनी तो वह भी घबराकर उठ बैठी। शेर की भांति गरजती हुई वहां से दौड़ी। राम को सामने धनुष लिए खड़े देखकर उसने धूल में बादल उड़ाया, पत्थरों की बारिश शुरू कर दी और साथ ही अपनी लंबी बाह फैलाकर राम का गला दबाने के लिए दौड़ी। राम यदि जरा भी भूल कर जाते तो ताड़का उनका गला दबा देती, किंतु राम ने अपने बचाव के लिए ऊंची छलांग लगाई और एक भयंकर बाण ताड़का के सीने में दे मारा। राम का बाण लगते ही ताड़का के सीने से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वह उसी समय धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ी और दर्द के मारे तड़पने लगी। क्यों चाची ताड़का, अब और कुछ चाहिए? नहीं बेटे राम, अब मेरा कल्याण तुम्हारे हाथों हो गया है। अब मैं परलोक जा रही हूँ। तुम्हारे हाथों मरने से मुझे यही लाभ होगा कि मैं सीधा स्वर्ग लोक जाऊंगी। इतना कहते ही ताड़का ने अपने प्राण राम के चरणों में त्याग दिए। शाबाश बेटे राम, आज तो तुमने हमें यमदूतों से मुक्ति दिला दी। इस राक्षसी ने तो हमारा जीना ही दुर्लभ कर रखा था। प्यार से विश्वामित्र जी ने राम का मुंह चूम लिया। फिर वे तीनों आगे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बहुत देर तक चलते चलते वे एक पुराने आश्रम में पहुंचे, जिसमें अब कोई भी नहीं रहता था। बेटे राम, यही वह जंगल है जिसमें खूनी राक्षस मारीच और सुबाहु रहते हैं। इससे आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।